दोस्तों वीके व्लॉग चैनल पर आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं राठौड़ साहब के साथ में हूं और आज इनके वर्मी कंपोस्ट फार्म को हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, पूरा अच्छे से ये हमको दिखाएंगे और पूरा इनका जो ये सेटअप जो है, कौन कौन सी ये मशीनें लगा रखे हैं, कैसा इनका सेटअप है और ये किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो सब हम इनसे जानेंगे और एक पूरा इनके फार्म को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो एक बार छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हनुमान सिंह राठौड़ है, चाचीवास का रहने वाला हूँ मैं, जिला अजमेर है। तो अब एक बार दोस्तों अब हम चलते हैं और इनका पूरा फार्म देखते हैं, ये हमको विजिट कराएंगे और पूरा घूम के देखते हैं इनका फार्म कैसा क्या सेटअप लगा रखे हैं। तो चलते हैं इनका फार्म विजिट कर। चलिए राठौड़ साहब अब अपने फार्म का एक बार विजिट करा दीजिए हमें। आओ जी। तो देखिए दोस्तों ये फार्मर है और ये ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ है इनके पास, अभी सारे इम्प्लीमेंट है, ट्रैक्टर वगैरह है जी। पौधा लगाने बागवानी के लिए वो ट्रैक्टर है जी। तो दो ट्रैक्टर है आपके पास? दो ट्रैक्टर है। ये पिकअप है माल वर्मी कंपोस्ट। ये दोस्तों इनका पूरा फार्म है। इस साइड में ये अलग अलग मशीनें हैं इनकी। ये बागवानी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं किसान है, ऑर्गेनिक खेती ही करना पसंद करते हैं ये। हाँ। तो अब देखते हैं हम इनका जो वर्मी कंपोस्ट का फार्म है। तो चलिए सर अपना वर्मी कंपोस्ट का फार्म दिखाइए, किस साइड में है सर? ये सामने। अच्छा, तो ये दोस्तों इस साइड में, पीछे की साइड में इन्होंने अपने वर्मी कंपोस्ट का फार्म। वर्मी कंपोस्ट के लिए ये मुर्गी पालन भी कर रखा हूँ। अच्छा, ये मुर्गी भी पाल रखे हो आप इस साइड में? मुर्गी भी पाल रखा हूँ। देखिए दोस्तों तो ये वर्मी कंपोस्ट के लिए मुर्गी पालना भी जरूरी है। अच्छा, जरूरी है, ये जरूरी है, साथ में करना ये केंचुओं के लिए, वर्म्स के लिए इसके अंडे की मतलब आवश्यकता पड़ती है। जी जी। तो चलिए राठौड़ साहब आप अंदर चल के अपने पूरा वर्मी कंपोस्ट कैसे क्या बनाते हो आप, वो दिखाइए आप हमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये इनका अंदर वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक छोटी सी फैक्ट्री ये लगाई मैंने शुरू में, एक खेली। अच्छा सर, इनको बोलते क्या है ये अपने, ये जो आप बना रहे हो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपने बेड। बेड बोलते हैं इनको। ये बेड है 40 बाई 30 के हैं, 40 बाई 4 के हैं। ये लंबाई इसकी 40 फुट है। तो देखिए दोस्तों इस साइड में बेड है और इस साइड में जाली वगैरह कुछ लगा रखे हैं इन्होंने। तो राठौड़ साहब आप हमें अब एक बार अपने इस पूरे फार्म का मिनी परिचय दे दीजिए। ये सब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लगा रखे हो आप? देखो इसमें लगाने में तो वर्मी कंपोस्ट का ही है। ये तो सारा काम गोबर से खाद बनाई जाती है और इसमें वर्म्स छोड़े जाते हैं और वर्म्स गोबर को खाके और इसका वर्मी कंपोस्ट बनता है। और इसमें करीबन मेरे ये 40 बेड के लमसम है। 40 बेड का आपका ये यहाँ पे सेटअप लगा रखा है? 40 बेड का सेटअप है जी। देखिए दोस्तों, और तो सर ये अभी खाली है और इस साइड में ये खाद है। तो ये अभी तैयार खाद है सर? ये तैयार खाद, ये छना हुआ है। ये तैयार होके छन के और वापस लगा दिए। इसमें अभी केचुए है इसमें। अच्छा, इसमें केचुए है, इसमें वापस केचुए डाल दिए। इसमें दोबारा केचुए डाले सर आपने? दोबारा केचुए डाल दिए जी। जो वहां से उतरा ना खाद। अच्छा, जो वापिस वेस्टेज आया, ये एक दफे में तैयार होता नहीं है, दूसरी दफे में तैयार होएगा। अच्छा, 2 बार प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर बाद में तैयार होता है, करनी पड़ती है जी। तो दिखाइए सर अपने पूरा फार्म का विजिट कराइए एक बार। उस साइड में भी चल के देखते हैं दोस्तों, फिर बाद में लेते हैं डिटेल से, आराम से इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे क्या वर्मी कंपोस्ट खाद बना रहे हैं और इनकी क्या लागत आई, कैसे आप भी अपने वहाँ पे छोटा सेटअप लगा सकते हो या बड़ा सेटअप, वो सारी बातें हम इनसे डिटेल से जानेंगे। तो इस साइड में ये क्या है सर? इस साइड में ये बेड ही है। ये आपने ये क्या स्टोर कर रखा है इसके अंदर? इसके अंदर वर्मीवास है। ये केचुओं के लिए खुराक कहते हैं अपने। अच्छा। इसमें गुड़ और बेसन और डीकम्पोजर का इसमें ये घोल करके हर चौथे दिन 5वें दिन ये केचुओं में देना पड़ता है। इसलिए इनके केचुओं की ये खुराक के लिए ये ड्रम रखा हुआ। 4 से 5 दिन के अंदर ये खुराक? 4 से 5 दिन के अंदर ये करीबन 20-20 लीटर एक बेड में दे देता हूँ। 20-20 लीटर एक बेड में? एक बेड। और एक बेड आपका की लंबाई क्या बताई आपने? लंबाई इसकी एक बेड की है 40 फुट लंबाई है। 40 फुट लंबाई और चौड़ाई 4 फुट चौड़ाई। 4x40 है। हाँ, 4x40। तो देखिए दोस्तों, और सर ये इस साइड में ये क्या लगा? ये है मेरा वर्म्स के लिए है जी। मैं केंचुए भी देता हूँ जी। कोई भी बंदा आता है मेरे लिए केंचुए लेने के लिए तो मैं केंचुए देता हूँ। ये मेरे केंचुए की हैचरी लगाई हुई है। इसमें हमेशा एनी टाइम केंचुए मेरे पास में उपलब्ध है। ये 3 बेड है, इनमें
तीनों बेडों में केचुए केचुए है। अच्छा, ये फुल्ली केचुए से भरे हुए हैं। हाँ जी, ये फुल केचुए से भरे हुए हैं। मेरे जैसे जरूरत पड़ती है नया बेड लगाता हूँ, इसमें से केचुए ले लेता हूँ, और कोई ग्राहक भी आता को भी मैं इससे सेल करता हूँ। तो किस रेट पे सेल करते हो आप? अब जैसे ग्राहक हो ना वैसे ही सेल कर देता हूँ मैं। 300 रुपए किलो से भी दे देता हूँ, जी। और बड़ा ग्राहक आता है तो उसको 100 रुपए 80 रुपए किलो तक मैं दे देता हूँ। अच्छा, और 1 किलो में क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी अगर लेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट हो जाएगा। और 1 किलो केचुए के अंदर मेरे कम से कम 2200 केचुए जाते हैं। 2200। हाँ, लमसम। अगर कोई गिनाना चाहता है तो मैं गिना भी सकता हूँ इनकी। और दिखाइए सर, राठौड़ सर, अब अपना पूरा फार्म दिखाइए। ये आपने है बीच के अंदर ये घास, ये घास लगाई मैं इनकी छांव के लिए, केचुए बेडों की छांव के लिए। अच्छा, तो इनको छांव की क्यों जरूरत है? इनको छांव की जरूरत, केचुए हमेशा छांव को पसंद करते हैं, धूप को नहीं। अच्छा। इसलिए इनकी बचत के लिए मैंने नेपियन घास लगा दी इसमें। ये नेपियन घास है? ये नेपियन घास है। ये पौधा आप कहाँ से लेके आए सर? ये पौधा मेरे फार्म पे लगे हुए हैं। 2 बीघा करीबन मेरे नेपियन घास लगाई है। मेरे डेयरी फार्म भी है, गाय और भैंस है। डेयरी फार्म के लिए मैंने 2 बीघा मेरे फार्म पे, ये 2 बीघे का मैंने प्लांट लगाया हुआ है इसका। अच्छा, 2 बीघे का एक अलग से इसका अलग प्लांट से लगाया हुआ है। तो दोस्तों हम इनके दूसरे फार्म पे भी एक बार विजिट जरूर करेंगे। वो यहाँ से मेरा 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये सर अभी इसमें क्या है कि मैं शुरू में जब ये चालू किया उस टाइम में मैं यहाँ गांव में क्या बंदर ज्यादा है। जी जी। नहीं तो मैं इसमें पपीता लगाता पूरे खड्डे में। अच्छा, पूरे अब मैं इसके भी एक छोड़ के एक इसमें पपीता भी सेट करूंगा। क्योंकि केचुओं को छाया की अनिवार्यता है। छाया होना अति जरूरत है। तो जैसे अपना ये राजस्थान का क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, बिल्कुल गर्म क्लाइमेट है, तो इसमें इनको ठंडा देखो टेम्परेचर कितना सही रहता है इनके लिए। पास में कहने का मतलब इतने पैसे नहीं है जो इनकी छांव करे या बजट ज्यादा लगे, इसलिए अपने जुगाड़ के हिसाब से मतलब कम खर्चे में ये मैंने नेपियन घास लगाई है। जी जी। तो ये केचुए के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो कुल मिला के हमको इनको छांव देना जरूरी है। छांव अति जरूरत है। तो इनको कितना क्या टेम्परेचर ज्यादा सही रहता है? इनको ज्यादा से ज्यादा 30-35 जी, ये बाहर का क्लाइमेट 40 तक भी ये मतलब जिंदे रह सकते हैं। और इनके जो ये खाद है इसकी नमी जैसे नॉर्मली खाद रहती है, गर्म रहती है, उसको ठंडा करना पड़ता है। आप मतलब अपना जो फार्म स्टार्ट करते हो, ये जो प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो ये कितने दिनों की प्रोसेस होती है? देखो, ये जो भी गोबर लेके आते हैं हम, कच्चा गोबर लेके आते हैं, उसको जहाँ कहीं गांव से या मेरे डेयरी फार्म से मैं यहाँ इस स्टोव पे लाता हूँ मेरे प्लांट के ऊपर। तो इसको मैं लाके 3-4 दिन में मैं ठंडा करता हूँ। 3-4 दिन तक तो आप उसको ठंडा करते हो? जो इसमें गैस है तो होती है, 3-4 गैसें होती है, उसको ठंडा करने से वो गैस निकल जाती है। गैस निकलने के बाद में ठंडा करने की प्रोसेस कैसे क्या करते हो? वो मेरे बोरिंग है जी, पानी की मेरे अच्छा है, अच्छा पानी है, मीठा भी पानी है जी। और केंचों के लिए मीठा पानी जरूरी है। अच्छा, मीठे पानी अनिवार्य है सर? अनिवार्य है। इसमें खारे पानी में इतना केचुआ पनपेगा नहीं, करेगा काम बाकी इतना पनपेगा नहीं। तो मेरा बोरिंग भी है यहाँ पे जी। और बोरिंग में मेरा मीठा पानी है। तो आप 3-4 दिन तक उनको पहले ठंडा करते हो? पहले ठंडा करते हैं। उस जो गर्म ठंडा होने के बाद गर्मी तो होती है खाद में, मतलब कच्चे माल को चौड़ा करके और उसमें पाइप चला देते हैं जी, सुबह शाम दोनों टाइम। और 4 या 5 दिन में ठंडा होने के बाद में फिर बेड भरना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बेड भरते हैं? उसके बाद में 4-5 दिन बाद में बेड भरना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में वॉर्म्स छोड़े जाते हैं उसमें केचुए। 4-5 दिन के बाद में छोड़े जाते हैं। तो एक बेड के अंदर आप कितने केचुए छोड़ते हो? जैसे ये 40 फुट लंबा है तो इसमें कम से कम मैं 40 किलो केचुए छोड़ता हूँ एक बेड के अंदर। एक बेड में? एक बेड में। तो फिर वो मल्टीप्लाई होके कितने क्या हो जाते हैं? तो मल्टीप्लाई होने के बाद में एक बेड मेरा करीबन 55 और 60-65 दिन के अंदर अंदर ये बेड तैयार हो जाता है। 55 से 60 दिन? 55-60 दिन, करीबन 2 महीने लगते हैं। ये 40 के ये मान लो 1000 गुने केचुए बढ़ जाते हैं। 1000 गुना तक मल्टीप्लाई कर देते हैं, केचुए बढ़ जाते हैं। तो फिर आप जब इसको वापिस मतलब 60 दिन में आपकी खाद तैयार होती है? हाँ जी। तो 60 दिन के बाद में आप इसको ये छन्नी से छानते हो सर इस साइड में, जैसे आपने ये लगा रखा है? छानते, उतारने का जो भी मेरे कर्मचारी या मजदूर आदमी है वो उनकी विधि, पहले बात तो मेरी खुद को है अनुभव तजुर्बा, क्योंकि मैं 10-11 साल से कर रहा हूँ, तो सारी इसकी उतारने की विधि मेरे पास में है जी। और कोई बंदा सीखना चाहे तो उसको मैं सिखाता भी हूँ। तो सिखाने की सर कोई कॉस्ट होगी या फिर? कोई कॉस्ट नहीं, फ्री कॉस्ट है जी। आओ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी बंदा जितना टाइम निकाल सके उतना मैं
उसको सिखा सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात बताई सर ने। अगर आप भी ये कंपोस्ट खाद बनाना सीखना चाहते हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। संपर्क के लिए आपको नंबर दे दूंगा मैं स्क्रीन पे, तो उसके थ्रू आप इनसे संपर्क कर सकते हो। आप इनके पास बैठ के आराम से अच्छे से सीख सकते हो। और भी फिर भी अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपना कमेंट में क्वेश्चन डाल दें, उसको जवाब में देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस साइड में सर ये अपने ये इसको बनी बनाई खाद को छलने का काम कर रहे हैं सर। छनाई का काम चल रहा है ये। तो जैसे 60 दिन बाद में तैयार हो जाती है, 60 दिन बाद में तैयार होती है। ये मशीन है छनाई करने की जी। तो ये अभी खाद को छाना जाता जो है। ये छाना जा रहा है, मतलब ये अपने छाना जा रहा है अभी खाद को। तो हाँ। छानने के बाद ये अपना हो जाएगा क्लियर, अपना ये छानने के बाद में कंप्लीट क्लियर है। और जी। क्लियर के बाद में 2% केच में इसमें आते हैं जी और ये वापस बेड में पहुंचा देते हैं हम। जी। ये माल तैयार हो रहा है, अभी ये छनाई चल तो रही है। फिर आप कैसे प्रोसेस करते हो, मतलब अब पूरे खाद के अंदर जैसे केचुए रहते हैं तो उनको आप कैसे रहने का प्रश्न नहीं, वो क्या है कि सारी कला जो वर्मी कंपोज का प्लांट चलाता है उसको उतारने की सारी कला है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2% केचुए बच्चे आ रहे हैं। अगर मान लो बड़े केचुए भी आते हैं तो वो वेस्टेज में जा रहे हैं, वहां निकल रहे हैं। जी जी वेस्ट जाने का काम ही नहीं। इसमें कोकोन अंडे जरूर जाते हैं। जी तो अंडे भी क्या है कि अपन स्टोर रूम में रखते हैं ना, तो जी। उसमें वो अंडे भी थोड़ा गीला छांटा देने के बाद में वो भी पनप जाते हैं। अच्छा, तो हम इस खाद को ले जाके अगर गीला छांटा दे तो वो भी हाँ ग्रोथ बिल्कुल। कर लेगी? अगर मान लो कोई भी भाई किसान अगर खेत में या बागवानी में या अपने घर में बंगले में कहीं भी ले जावे और कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़काव करे तो उस गमले या मतलब पेड़ पौधों की जड़ों में ये केंचुए भी पनप जाते हैं। जी। और वो पेड़ पौधों को कभी भी नुकसान नहीं करते। तो फायदेमंद वाली चीज है ये मतलब अपनी जमीन को अच्छा करते अच्छा हैं। उपजाऊ तो ये जमीन को एक्चुअली में करते क्या है जमीन ये के अंदर जाने एक्चुअली के इनका बाद? काम है कि मिट्टी को खाना। ये मिट्टी तो जब अपने को खाद नहीं मिलेगा ना, गोबर का किसी प्रकार का खाद नहीं मिलेगा तो ये भूखा मरता है, मिट्टी खाता है। और मिट्टी खाने से ये क्या है कि पेड़ पौधों के अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 इंच अंदर जाते हैं और वापिस बाहर आ जाते हैं। अच्छा, 5 इंच तक अंदर जाके बाहर आते हैं वापस? ये बाकी दूसरे केंचुए हैं 1 फुट 8-9 इंच तक भी जा सकते हैं। बाकी ये 4 और 5 इंच अंदर जाते तो हैं। ये केंचुए भी अलग अलग प्रकार के आते हैं? अलग अलग प्रकार है। ये इनके कितने प्रकार होते हैं? ये इनके केंचुए की जाति तो करीबन 300-350 प्रजाति होती है। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया फोर्टिटा केंचुआ है। ये इनको ज्यादा ये गोबर ही पसंद है। इनको गोबर ही पसंद है। इनको और ये गोबर ही गोबर में पसंद है। ये अपने मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मल्टीप्लाई होता है और अपना क्लाइमेट भी यही सूट कर रहा है और ये ज्यादातर गोबर ही खाता है। अपने जैसे राजस्थान का क्लाइमेट है तो राजस्थान के लिए बेस्ट कौन सा? ये इनकी कोई इनका टाइप डिवाइड किया हुआ है, इनका कोई प्रकार वगैरह कौन सा, क्या नाम है इनका? राजस्थान में ये ऑस्ट्रेलिया फोर्टिटा यही केंचुआ यूज कर रहे हैं लोग बाग। ऑस्ट्रेलिया 40? हाँ फोर्टिटा हाँ जी। तो ये अगर राजस्थान का क्लाइमेट या फिर ऑल इंडिया के अंदर? ऑल इंडिया में जैसे राजस्थान में देखो, ऑल इंडिया का बाहर का तो मेरे को पता है नहीं क्योंकि कभी गया नहीं गया। बाकी राजस्थान में जो भी किसान कर रहे हैं तो यही प्रजाति काम में ले रहे हैं। यही प्रजाति काम में ले रहे हैं और ये अपने क्लाइमेट के हिसाब से ये क्लाइमेट के अलावा यहाँ मतलब सुटेबल है। आपको टोटल के 10-11 साल हो गए इसके अंदर? 10-11 साल हो जाएंगे। आप एक दिन में कितना प्रोडक्शन तैयार कर लेते हो अपने? देखो एक दिन में माल तैयार हो जाता तो मेरा 10 कुंटल से लेके 15 कुंटल रोजाना डेली का मेरा माल निकल 10 से 15 कुंटल? हाँ, मेरा ये प्लांट इस जगह तो मेरे ये 30 बेड 40 बेड है। बाकी ये मेरे 3-4 जगह और भी ये प्लांट चल रहे हैं। तो सर मेरे सारा औसत रोजाना का मैं करूँ तो 15 कुंटल रोजाना डेली का मेरा ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो 15 क्विंटल, तो 1 क्विंटल किस रेट पे सेल होता है आपके? 1 कुंटल रेट मेरा तो क्या होलसेल से जा रहा है, अभी रिटेल से मैं कर नहीं रहा हूँ। जी सर। मेरा 9 और 10 रुपए किलो में यहाँ से मतलब ऑन स्पॉट अपने फ्लैट यहाँ से लेके चले जाते हैं जी प्लांट से। तो अपने क्या क्विंटल के हिसाब से सेल करते हो? अपने कुंटल के हिसाब। 1 क्विंटल के क्या रेट है? 9-10 रुपए किलो के हिसाब, मतलब 1000 रुपए कुंटल के हिसाब। 1000 रुपए क्विंटल? 1900 रुपए। तो आप जैसा बंदा होता है वैसे ही 15 क्विंटल रोज का तैयार कर लेते हो? 15 कुंटल रोज तो एक तरीके से हम माने कि 15,000 रुपए आप डेली के माल तैयार कर लेते हो। मान लो 15,000। आपकी कितनी बचत हो जाती है? आपकी कितनी? अब इसमें मेरे लेबर और माल मटेरियल का औसत निकालो तो मेरे भी 2-3 हजार रुपए रोज की तो बचत है ही। 2-3 हजार रुपए जैसे रोज बचा लेते हो आप रोजाना? बेहतरीन। प्लांट में 2-3 हजार रुपए रोजाना की मामूली बात है मेरा। ये सर इसके अंदर ये पूरी जगह कितनी आपने कवर की इस प्लांट के लिए? 40 बेड के प्लांट के लिए आपने कितनी जगह है? मतलब 1000 गज जग में ये 1000 लमसम एरिया है ये। 1000 गज? हाँ 1000। जी देखिए दोस्तों,
ये 40 फीट का प्लांट है और 2-3 हज़ार रुपये ये इससे रोजाना की इनकम इनको हो जाती है। बहुत बेहतरीन सर। तो इससे सर आप अपने फसल में कितना क्या प्रोडक्शन ग्रोथ होता है, कितना पर देखो नॉर्मल से फसल ज्यादा के लिए होता है? तो ये वर्मी कंपोज रामबाण ही मानते हैं। जी और जो फसल में बंदा ये दे रहा है जी। उसका तो रिजल्ट बहुत ही आलीशान आ रहा है इसका। तो इसमें जैसे कोई बोलते हैं कि इसको लगाने के बाद कुछ टाइम तक उनकी फसल जो होती है वो सही नहीं आती है, नहीं नहीं ये नहीं शिकायत नहीं, रहती है ऐसी कोई नॉर्मली? बात नहीं। देखो है ना, बिल्कुल अपने ये खाद को अगर जैविक के रूप में लेंगे ना तो 1-2 साल में फसल में थोड़ी सी पैदावार की गिरावट आती है? ग्रोथ आती है, जी। कम आती है। अच्छा, ग्रोथ कम आती है? कम आती है। जी। उसके बाद में हो जाती उसके है, बढ़ बाद जाती में तीसरी साल में तो बराबर लेवल में आ जाती है। जो पैदा होती है ना 22 से 23 मन बीघे के, 26 मन बीघे भी बैठ जाते हैं। है? जी बाकी आम बात है कि जो लोग बाग गोबर का खाद डालते हैं उसमें 15-16 मन से ज्यादा इस एरिया में मेरे गांव में मतलब पैदा नहीं ले रहे। जी। तो सर इससे जो प्रोडक्शन होता है कि बोलते हैं कि वो जो अपने ऑर्गेनिक जो खेती के बाद जो प्रोडक्शन अपने पास आता है, अनाज आता है या फिर कोई फल आते हैं, तो सब्जियां वो आती है ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे रहते हैं सेहत के लिए? सेहत के लिए। उसमें तो क्या है कि अब इसमें रासायनिक नाम की तो कोई यूरिया डीएपी तो कुछ चीज डाल ही नहीं रहे। जी तो सर। शरीर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। जी अगर जैविक अनाज हो या सब्जी मिल जावे जी। आदमी को और क्या चाहिए। तो सर इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी आई थिंक, नॉर्मल जो नहीं देखो इसकी गेहूं की प्राइस रेट तो होती मेरी है और इससे जो प्रोडक्शन के आज बाद जो मैं गेहूं होता है उसकी मतलब क्वालिटी सुधर जाती है, उसकी और प्राइस बढ़ती है सर? ऑर्गेनिक की खेती करते हुए मेरे को 11-12 साल हो जाए जी सर। और मैं 4,000 रुपये कुंटल से स्टार्ट किया। आज की तारीख में मेरे इस साल के गेहूं करीबन 8,000 रुपये कुंटल बिके। 8,000 रुपये कुंटल बिक 8,000 रहे हैं? रुपये कुंटल, तो इसका मतलब 80 रुपये किलो? 80 रुपये किलो। तो सर नॉर्मली गेहूं तो इतना महंगा नहीं आता है जैसे? नहीं नॉर्मल गेहूं तो वो तो क्या यूरिया डीएपी का है तो वो तो आम बात है, आम जनता पैदा कर रही है। और मेरे जैसे बंदे हैं हजारों में 2-5 आदमी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का कोई यूज किया हुआ यूरिया डीएपी का किया नहीं है तो वैसे ही रेट और जानकार आदमी ले जाता है इस गेहूं को। तो सर खरीदते हैं लोग 80 रुपये किलो लोग गेहूं? खरीदते हैं, एडवांस बुक रहते हैं कि मेरे को भाई 2 बोरी देनी है, 3 बोरी देनी है, 1 बोरी देनी है, मतलब एडवांस बुक रहते हैं। आप कितने बीघे में करते हो मैं गेहूं सर? करीबन 3 बीघे 4 बीघे में मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। जी वैसे मेरा फार्म हाउस है 6 बीघे के अंदर। जी सर। 6 बीघा मेरा पूरा फार्म हाउस ऑर्गेनिक है। उसमें मैंने 8-10-12 साल से मैंने कोई यूरिया डीएपी नहीं डाला। तो आप टोटली आज की ऑर्गेनिक तारीख खेती में करते मैं हो? आज 4 बीघा करीबन मैं गेहूं, मक्का, बाजरा ये चीज करता हूँ। जी और 2-2.5 बीघे में मेरा गायों भैंसों डेयरी के लिए मेरा रच का बो रखा हूँ। जी सर। बीघे खांड 2 बीघे में मेरे ये नेपियन घास लगी हुई तो मेरा पूरा फार्म डेवलपमेंट हो। तो अब सर आप अपने जो और कौन कौन सी आपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपने लिए हुए हैं वो भी दिखा दीजिए सर अपने। मेरे इसी प्लांट के पीछे मेरे एक तो बागवानी के लिए मेरे एक ट्रैक्टर है जी सर। और एक मेरे बागवानी के लिए अपने पोली हाउस के लिए मेरे रोटोवेटर का भी काम है। जी और रोटोवेटर भी मेरा ये मेरे आसपास के गांव में करीबन 300-350-400 ग्रीन हाउस पोली हाउस लगे हुए हैं। जी। और उसमें मेरे इसी प्लांट के पीछे वर्मी कंपोस्ट प्लांट के पीछे मेरे ये इम्प्लीमेंट भी चलते रहते हैं। जी। तो मेरे आपके को पास कहीं 2 ट्रैक्टर है सर? 2 ट्रैक्टर है मेरे पास। जी दोनों ट्रैक्टर पर अलग अलग मेरे साधन लगे हुए हैं। जी एक पे है रोटोवेटर जी और एक पर लगे हुए हैं मेरे खड्डे वाली और खाद बखेरने वाली मशीन। जी इसी को ये बूम को खोलने के बाद में खाद बिखेरने वाली मशीन लग जाती है। जी और सर। ये बागवानी के लिए मेरे ये पेड़ पौधों के लिए खड्डों के लिए परमानेंट ट्रैक्टर मेरा इस प्लांट के पीछे ही चलता है। जी। तो ये खड्डे करने की मशीन है, ये खड्डे करने पेड़ की लगाने के मशीन लिए? जी। जितने भी हमारे आसपास का पुष्कर एरिया या मेरे आसपास के गांव में कॉलेज वगैरह है या कॉलोनी वगैरह में यहाँ करीब करीब मेरा ही ट्रैक्टर चलता है। जी और मेरा यहाँ से जो डिमांड आती है वर्मी कंपोस्ट की उसके लिए मेरे पास में एक पिकअप साधन भी उपलब्ध है। तो आप मतलब कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो? अगर मेरे किसी को आसपास वर्मी अजमेर जिले कंपोस्ट खाद चाहिए तो सीधे मैं आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा अजमेर जिले में ही मेरी पूर्ति हो जाती है, मतलब माल यही बिक जाता है। तो मैं अगर बाहर कोई तो बाहर वाला अगर परचेस करना चाहे तो सर, है अगर कोई बाहर अजमेर जिले के बाहर बाहर वाला अगर इतना दूसरे तो अभी मेरे पास में माल इतना ज्यादा भी नहीं है तो मैं जी बाहर भेजा भी नहीं। जी और अब बाहर भेजने की मैं
लालसा रख रखा हूँ भाई, इस प्लांट को और भी बढ़ावें जी और उसको आगे बढ़ावें। जी। उसके बाद में बाहर बेचने का भी सोच रखा हूँ मैं। अगर सर कोई आपको कॉल करके आए कि भाई मेरे को इतने क्विंटल माल चाहिए, तो अब बिल्कुल वो मिल पहले जाएगा। आए और वो खुद अगर अपने साधन लेके आए तो लेके जा सकते हैं? हाँ, लेके जा सकता है। तो उसके लिए पहले कॉल करो, उसके बाद में मैं उसको टाइम देता हूँ। जी क्योंकि वो कारण इसमें है कि मैं एडवांस माल छान के नहीं रखता हूँ, वो जी जी मेरे को नुकसान है, मेरे को कौन मरते हैं। जी आज ऑर्डर दिया, मैं कल माल तैयार दे देता हूँ और जी। ऑर्डर आता है तो मेरे पास में स्टॉक में माल पड़ा है, इसमें से मैं ग्राहकों को देता आप हूँ। नॉर्मली कितना स्टॉक रखते हो? मेरा नॉर्मल है 10-15-20 कुंटल का नॉर्मल इतना का स्टॉक तो आपके पास स्टॉक एनी टाइम हमें रहता है, रहता और इससे ज्यादा अगर किसी को चाहिए तो वो है। एक और भी दिन मेरे पहले कॉल प्लांट है कर दे। ना, मेरे 4 प्लांट चल रहे हैं जी यहाँ सर। अजमेर जिले के अंदर ही मेरे खुद के 4 प्लांट है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये खरीदने हो, परचेज करने हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर एक बार संपर्क के लिए आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए अगर किसी मेरे को चाहिए हो। मोबाइल नंबर है 98-285 जी 73-202। ओके सर। तो दोस्तों एक नंबर और है जी सर, वो भी बता दीजिए। 83-022 जी 51-026। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये माल परचेज करना हो तो आप इनको कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको अपने ये फार्म के बारे में विजिट करना हो, देखना हो आपको फार्म, और आपको अपने लगाना हो, तो चाचावास लोकेशन है सिक्कर रोड, चाचावास जनाना अजमेर रोड, डिस्ट्रिक्ट है। सिक्कर रोड। तो आप यहाँ के इनका फार्म देख सकते हैं, और ये जैसे इन्होंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिखा भी देंगे कैसे क्या प्लांट लगाना है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यहीं पे समाप्त करते हूँ। एक लंबा वीडियो हो गया, लेकिन अच्छे से हमने पूरा डिटेल शूट किया। तो ठीक है सर। ठीक सर, राम राम। राम राम जी। तो ठीक है किसान साथियों, जय जवान जय किसान। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।